स्टूडेंट अब हम जो है आपका सेलों का आज जो पढ़ रहे फिजिक्स हमारा टॉपिक है। अब हमारा जो है ये पॉइंट है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो हमने भाई आपका कई तरीके के संयोजन पढ़ लिए, संधारित्र का भी पढ़ रहे खाए हमने, प्रतिरोध का भी पढ़ लिया है। अब हमने जो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो देखो हमारा एक सेल है भाई है, इसका ये पॉइंट है और ये हमारे जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखो इसके दोनों के जो बी पॉइंट है वो हमारे कॉमन है। एक हमारा हो गया आपका, ठीक है जी, आई हमारी करंट फ्लो हो रही है इसमें, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे वाले का क्या है ये आपका E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका R2 और यहाँ पे हमारा पॉइंट C है। अब कह रहा है कि इसके इक्विवेलेंट हमने जो इसके बराबर जो एक हमको परिणामी निकालेंगे तो वो आपका जो है ये सेल हो गया, ये ए पॉइंट है, इसका विद्युत वाहक बल आपका इक्विवेलेंट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो आपका आर ई क्यू है। यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है। तो देखिए श्रेणी क्रम में दो सेल है, सही है जी। श्रेणी क्रम में दो सेल है जहां प्रत्येक के तो देखिए जहां प्रत्येक के एक टर्मिनल को मुक्त छोड़कर, मतलब देखो ये वाला मुक्त छोड़ा गया है और ये वाला मुक्त छोड़ा गया है, मुक्त छोड़कर दोनों सेलों के एक एक टर्मिनल, भाई इसका एक और इसका एक टर्मिनल आपका एक दूसरे से संयोजित है, सही है जी, एक दूसरे से आपका संयोजित है। जैसा तो हमने अब पहले बता दिया कि भाई आपका E1 तथा E2 दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, सही है, तथा R1, R2 इनके आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमने सब बातें लिख दी। अब देखिए ए तथा बी के बीच विभवांतर, तो देखो ए तथा बी के बीच विभवांतर निकालेंगे। हमारा ए और बी के बीच विभवांतर जो हो जाएगा वो होगा आपका बी ए बी बराबर है हमारा बी ए माइनस बी बी, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हो आपका इसका विद्युत वाहक बल हमारा E1 है और माइनस आई R1, ठीक है। C तथा B तथा C के बीच विभवांतर, तो हमारा हो जाएगा देखो BB आपका BC, B और C के बीच विभवांतर हमारा हो जाएगा BC, आप लिखोगे BB माइनस BC और आपका हो जाएगा भाई E2 माइनस आई R2, सही है। अब ये हमारी जो करंट देखो दोनों हमारी जो समान है, आपका पहले भी यहाँ पे आई थी, यहाँ भी आई है। कहने का मतलब आपका जो श्रेणी क्रम जो परिपथ होता है इसमें करंट हमारी समान रहती है और वोल्टेज अलग अलग है। तो अभी इतना नोट करो, बाद में और बताता हूँ आपको। तो देखिए अब हमने माना इधर देखो ए तथा सी के बीच विभवांतर, बनना हो रहा है क्या पता
तो देखिए हमने लिख लिया बी ए सी, आ जाएगा आपका बी ए माइनस बी सी। ठीक है जी। अब बी ए सी जो है वो आपका क्या है, इधर देखो, बी ए सी जो है हमारा बी ए बी और आपका भाई प्लस बी बी सी है, मतलब ए बी और बी सी जो मिला के हमारा जो है क्या नाम है आपका, या इसका चाहे लिख लो आप, क्या लिख सकते हो, देखो ए बी क्या है जी हमारा बी ए माइनस बी बी और प्लस बी बी माइनस बी सी, मतलब बी ए तथा सी के बीच विभाजन को बी ए माइनस बी सी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी बी से बी बी कट जाएगा, बी ए माइनस बी सी, तो ये बी ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया। अब बी ए बी कितना है भाई, बी ए बी आपका ई वन माइनस आई आर वन प्लस बी ए बी देखो है नहीं है ई वन माइनस आई आर वन, और बी बी सी कितना है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ई टू माइनस आई आर टू, नीचे का मिटा दे। अब देखो ई वन प्लस ई टू एक ब्रैकेट में ये प्लस के माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू, अब हमारा हो गया जी ई वन प्लस ई टू एक ब्रैकेट में माइनस आई कॉमन कर लो आर वन प्लस आर टू। तो अब हमारा देखो जो ए सी है ये हमने भी ए सी लिख दिया। अब माना तुल्य विद्युत वाहक बल, जो हमारा ई इक्विवेलेंट इन दोनों सेलों के बराबर एक सेल ले लिया, माना तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट तथा आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या है जी, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका आर ई क्यू है, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, तो आपका जो मसला बैठेगा तो भाई देखो हमारा इसकी जगह लगा देंगे हम ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, माना तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट है तथा आंतरिक प्रतिरोध हमारा आर इक्विवेलेंट है, इन दो सेलों की जगह एक सेल मान लिया, दोनों का परिणामी एक ले लिया, ई वन प्लस सी टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। तो देखो हमारा अब दो केस निकलेंगे, इसको कर दो इसके बराबर और इसको कर दो इसके बराबर, तो हमारा ई इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका ई वन प्लस ई टू। ठीक है, ई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा ई वन प्लस ई टू और आर इक्विवेलेंट बराबर किसके हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। कहने का मतलब जो है भाई, अगर आप दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उनके विद्युत वाहक भी जुड़ जाएंगे और आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएंगे। अतः सेलों के विद्युत वाहक बल भी जुड़ जाते हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध भी, तथा आंतरिक प्रतिरोध। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आप नोट कीजिए।